सवाल वही है कि क्या आज का किसान जाति और धर्म में बट गया है, उसको अपनी मूलभूत समस्याओं से मतलब नहीं है कि आपके आंदोलन में भाग लेने नहीं आ रहा है, या आप लोग निराश होते जा रहे हैं? नहीं, निराशा की बात कोई है ही नहीं। बात यह है कि उस समय जब 89 और 90 के दशक में किसान आंदोलन होते थे, इस सालों में ऐसी स्थिति आपने देखा प्रदेश में कि खाद को लेकर के वो भी सावन भादों में इस तरह के किसानों को परेशानी हो रही है? इसके 2-3 मूल कारण हैं। ये चर्चा, अगर इसमें बहुत सारे लोग बैठे तो इस चर्चा का समाधान है। इसका एक मूल कारण यह भी है कि किसान संगठन भी बहुत बन गए, बहुत सारे। पहले एक किसान संगठन हुआ करता था, आज बहुत सारे बन गए। आप हमसे भी कहेंगे कि आप भी मुख्य संगठन से बाहर हो गए। हम इसलिए बाहर हो गए उस मुख्य संगठन से कि वहाँ पर विचारधारा किसानों की नहीं बची थी। किसान आंदोलन में लगभग 750 किसान हमारे बीच में नहीं रहे। आप कहेंगे कि उसका जिम्मेदार कौन? हाँ, जो दिल्ली में और पंजाब में और दिल्ली के सीमाओं पर जो किसान धरने पर बैठे थे, उसमें जो 650-700 किसान शहीद हो गए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं वही कह रहा हूँ कि उसके लिए आप कहेंगे कि उसके लिए कौन आप जिम्मेदार? हम भी उस किसान आंदोलन का हिस्सा थे, लेकिन हम पार्ट नहीं थे, हम भीड़ थे। हम पार्ट नहीं थे। साइकिल है ना, उसमें छर्रा थे, ना तिल्ली थे, ना टायर थे, ना गद्दी थे, ना अंडे थे। हम कुछ नहीं थे, हम भीड़ थे। उस भीड़, उस किसान आंदोलन का हम हिस्सा थे। मैं कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत गलत काम कर दिया किसान बिल लाके। उन्होंने बिल वापस ले लिया। लोग कहते हैं प्रधानमंत्री डर गया, विपक्ष के लोग हमारी ये बात सुनेंगे तो हमको गाली देंगे। लेकिन बात ये नहीं है। अगर विपक्ष से ये सवाल किया जाए कि उस किसान आंदोलन में आपने क्या, मेरी तमाम लोगों से वार्ता हुई, तमाम विधायक और सांसदों के हमारे पास फोन आए कि आप लोग बड़ा बढ़िया कर रहे हो। है क्या? चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, या किसी दल का नाम दे, राजनीतिक आदमी तो वोट का नफा नुकसान देखता है। ना उसको इस देश से प्रेम है, ना इस देश के किसान से प्रेम है। उसका प्रेम है वोट से। किसान आंदोलन भी वोट की भेंट चल गया। देश के प्रधानमंत्री को लगा कि भाई ये बिल वापस नहीं लोगे तो हमारी सरकार चली जाएगी। लेकिन उसके लिए दोषी प्रधानमंत्री अकेले नहीं, उसके लिए दोषी किसान संगठन और किसान संगठन के भी नेता। लेकिन एक सवाल फिर है, मैं अभी वहां नहीं जाऊंगा, दिल्ली की बात नहीं करूंगा। प्रदेश में खाद की किल्लत, किसान संगठन क्या कर रहे हैं? सोए हुए हैं? नहीं, हमने चिट्ठी लिखी। अच्छा, एक बात बताओ, ज्ञापन दिलाया, क्या करोगे? कहाँ कहाँ पहले आंदोलन होता था? मैं आपको बताऊं, जब किसान यूनियन इस देश में, उत्तर प्रदेश में किसान संगठन का निर्माण हुआ, उस समय आंदोलन होता था बिजली के लिए, गन्ना के रेट के लिए, कभी कदार। तो सवाल वही है कि क्या आज का किसान जाति और धर्म में बट गया है, उसको अपनी मूलभूत समस्याओं से मतलब नहीं है कि आपके आंदोलन में भाग लेने नहीं आ रहा है, या आप लोग निराश होते जा रहे हैं? नहीं, निराशा की बात कोई है ही नहीं। बात यह है कि उस समय जब 89 और 90 के दशक में किसान आंदोलन होते थे, उस समय गांव ग्रामीण में हमारे देश में जनसंख्या भी कम थी, प्रदेश में जनसंख्या कम थी, आवश्यकताएं छोटी थी। इतने डिग्री कॉलेज, इतने अस्पताल, इतने स्कूल नहीं थे, इतने थाना नहीं थे, इतनी नदियां नहीं थी, नहरें। नदियां तो थी, नहरें कम थी। नहीं, नहरें बहुत ज्यादा निर्माण नहीं हुआ, लेकिन जो नदियां थी वो प्राकृतिक सौंदर्य और उसके लिए थी। अच्छा, एक चीज आज क्या हुआ, मामला थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। अभी तराई में बहुत सारे अधिकारियों को कृषि विभाग के सस्पेंड भी किया गया है, तो इसके बावजूद भी वही ढाक के 3 पात, कोई असर नहीं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। ये कहा जा रहा है कि सीमा पे खाद की कालाबाजारी हो रही है, उसकी वजह से भी ये दिक्कत आ रही है।
देखो, किसी को सस्पेंड कर देना, किसी को बर्खास्त कर देना समस्या का समाधान है। बर्खास्त कर दोगे, सोच समझ के निर्णय ले लोगे, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां चले जाएंगे, वहां तो उनको आराम मिल जाएगी। मूल समस्या है घर का मुखिया। कृषि मंत्री जी को क्या संदेश देना चाहते हैं आप इस समस्या के निवारण के लिए? कृषि मंत्री जी को तो आप कह रहे हैं कि लखनऊ दिल्ली ज्यादा रह रहे हैं, जेपी नड्डा जी के पास जा रहे हैं इस समस्या के निदान के लिए। भाजपा में भी प्रदेश अध्यक्ष का भी चयन नहीं हुआ, हो सकता प्रदेश अध्यक्ष के लिए वो जा रहे हैं कृषि मंत्री। तो अगर उसके लिए जा रहे हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही जी अगर बन रहे हैं, लेकिन खबरें तो आ रही कि वो खाद की समस्या के लिए यूरिया की किल्लत तो खाद दिल्ली में थोड़ो रखी है, खाद दिल्ली में थोड़ो रखी। खाद तो उत्तर प्रदेश के गोदामों में, सोसाइटियों में 80,000 जो छोटे दुकानदार हैं, जो डर के कृषि मंत्री के जांच पड़ताल से डर के बेचारे दुबक के भाग गए। है क्या उत्तर प्रदेश, ये जो तराई का एरिया है पूर्वांचल, जहां सीतापुर से ये फराड के काम शुरू होते हैं, इस प्रदेश में जितना पत्थर, ईंटा, गिट्टी, मोरंग पीस पास के किसान को लाल पीला रंग लगा के जितना बेच पाओ उतना बेच। आप लोग सीएम साहब से मिलेंगे इस मामले पे? आप लोगों ने कोशिश की मिलने की? देखो, हमारा काम है अपनी बात रखना, सीएम के साथ फोटो खिंचवाना। हम विचार वाले लोग हैं, हमारी एक विचारधारा, उस विचारधारा से 61 साल की उम्र में आप हमसे ये अपेक्षा करो कि हम अपनी विचारधारा को बदल देंगे, हम तो नहीं बदल पाएंगे। और हमने तो इस प्रदेश में एक मुख्यमंत्री देखा है, स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी, मोतीलाल वोरा, मुलायम सिंह यादव, गुप्ता जी, कौन कौन मुख्यमंत्री, कौन कौन गवर्नर यहाँ देखे, सबको देखा। नहीं, कहा जाता है कि सीएम आप लोगों की बात को सुनते हैं। सीएम बात सुनते हैं, सीएम को जहाँ जो अच्छा काम किया, उन्होंने किसानों की बिजली फ्री किया, उसकी प्रशंसा किया। सीएम ने कोल्ड स्टोर की किराए को बढ़ने के लिए मैंने उनसे आग्रह किया कि स्टोर का किराया न बढ़ाया जाए, स्टोर किराया नहीं बढ़ा। 1361 करोड़ रुपए का बड़ा भुगतान जो गन्ना किसानों का बाकी था, मुख्यमंत्री जी लग के जब उनको बताया गन्ना आयुक्त से के माध्यम से, तो मुख्यमंत्री जी ने उसको संज्ञान लिया और 1361 करोड़ रुपया किसानों के खाते में गए। तो मुख्यमंत्री जो अच्छा करते हैं वो भी हम कहते हैं। मुख्यमंत्री जी जो ये खाद का विषय, लखीमपुर की घटना को मैंने ही संज्ञान लिया था। मैं डीआईजी साहब से जाके मिला और डीआईजी साहब ने डीएम वो लखीमपुर कप्तान को और डीएम से और अधिकारियों से के माध्यम से उनसे बात हुई। वहाँ 2-3 रेक खाद भिजवाने का भी मैंने काम किया, आग्रह किया कृषि विभाग के अधिकारियों से तो देखो, सीएम के पास जब तक कोई, जैसे वहाँ दरवाजे पे एक ताला लगा है, गार्ड खड़े हैं कुछ, वो गार्ड इतना डरते हैं हमारे जैसे लोगों से। मुख्यमंत्री के दरवाजे पे गार्ड खड़े हैं, वो कहते हैं यानी आपकी बात ठीक ढंग से सीएम साहब के पास नहीं पहुंच पा रही है। नहीं, जिस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास हरनाम सिंह वर्मा की बात हो जाएगी, उस दिन प्रदेश में बहुत सारी चीजें सुधर जाएंगी। दिक्कत यह है कि जो सीएम के दरवाजे पे चौकीदार लगे, वो इतना मजबूती से लगे हैं कि वो जाने नहीं देते हैं। और जब कभी पहुंच भी गए तो वहां भी उस तरीके से बात नहीं हो पाती। तो हम तो आपके माध्यम से इतना कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी, अगर प्रदेश की जो स्थिति है, प्रदेश में देखो, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक भी किसान धारा 24 में जाए, उसकी नपाई होनी चाहिए। कानून को पूरे प्रदेश में, जिला अधिकारी कुछ कहें, पूरे प्रदेश में बिना पैसे दिए कानून को धारा 24 की रिपोर्ट में लेखपाल बिना पैसे दिए कब्जा उसको मिलेगा नहीं, नपाई नहीं। सरकारी जमीन के नाम पे इतना लखनऊ से लेकर पूरे प्रदेश में वो हो रहा।
उत्तर प्रदेश में कितनी सरकार की सरकारी जमीनें, खलिहान, खाद के गड्ढे, चारागाह, ऊसर, बंजर कितना है, उसका डाटा निकाल लो और उसको नाप लो। अगर 1 लाख एकड़ है उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन, तो 20,000 बची हो। तो ये थे दोस्तों हरिनाम सिंह वर्मा जी। आपने सुना कि किसानों की समस्याओं, किसानों की खाद को लेकर कहाँ कहाँ पेंच फंसे हुए हैं, क्यों किसान परेशान हो रहे हैं, और इसका निदान कब होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।